नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और देखिए, फिलहाल लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 में, और इसे लेकर सबसे ज्यादा अगर सियासत चरम पर है तो वो बिहार में। और बिहार की राजनीति ऐसी होती है, कहते हैं कि वहां से एक बिसात लिखी जाती है, लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ी बात सामने आ रही है कि राजनीति में कब किसके साथ खेला हो जाए, कब क्या हो जाए, ये कोई नहीं कह सकता। और हर बयान जो कहे जाते हैं उसके मायने कुछ और होते हैं, और आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या मुंबई में जो इंडिया की बैठक होनी है उसमें नीतीश कुमार को संयोजक पद की जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने आज पहली बयान दे दिया कि उन्हें संयोजक नहीं बनना। तो इसके पीछे आखिर क्या हुआ खेला, क्या लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए सुन। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए। देखिए, अपने समर्थकों से नारा लगवाते हैं देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। इच्छा तो सब कुछ है, लेकिन वो तो उनके सपने को लालू जी ने ही चकनाचूर कर दिया। लालू जी ने तो राहुल गांधी को दूल्हा घोषित कर दिया पिछली बैठक में। अब लालू जी क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार संयोजक बने या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने? वो अपने सहयोगी दल को क्यों मजबूत होते हुए देखना चाहेंगे? जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं। उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है, न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिया? तो आपने सुना, एक तरफ एक वक्त था जब पीके बहुत करीबी थे नीतीश कुमार के, उनका कहना है कि नीतीश कुमार का अस्तित्व जब बिहार में नहीं तो इंडिया गठबंधन में क्या होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ कुमार जी जुड़ चुके हैं पटना से, कृष्णकांत जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, देवजानी मित्रा जी जुड़ चुकी हैं प्रवक्ता आरएलजेपी से, योगेंद्र पासवान जुड़ चुके हैं प्रवक्ता बीजेपी से, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से जुड़ चुकी है, हिमराज राम प्रवक्ता जेडीयू से, राहुल कुमार प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सौरभ, आप मौजूद है पटना में, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, जरा ये बताइए तापमान कितना बढ़ा हुआ है पटना में? क्योंकि आप ये समझिए सौरभ, पहले से ही बीजेपी ये कहते आ रही थी कि देखिए नीतीश कुमार के साथ खेला कर रहे हैं आरजेडी, उनको तो बस तेजस्वी को चमकाना है। लेकिन सौरभ, ये बात हम लोग भी समझेंगे और ये हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार, हम लगातार देख रहे थे कि बहुत ये जो गठबंधन बना है उनकी बड़ी भूमिका रही है, और इस बात को मुझे लगता है कोई राजनीतिक दल नकार नहीं सकता। अब उनको क्या जरूरत पड़ गई? वो कह रहे हैं मुझे संयोजक भी नहीं बनना, प्रधानमंत्री पद की उन्होंने पहले कह दिया था, क्या मजबूरी सौरभ? जी बिल्कुल अंजलि जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप शुरू से देखें तो पिछले 1 साल से नीतीश कुमार लगातार यह कोशिश कर रहे थे कि सभी विपक्षी पार्टी जो है वो एक मंच पर आ जाए। और 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में जो पहली बैठक हुई, उसमें 15 विपक्षी पार्टी एक मंच पर आए और सभी ने एक साथ आगे चलने का निर्णय भी लिया। तो नीतीश कुमार को आशा यही थी, उम्मीद यही थी कि पहली जो बैठक हुई थी, चूंकि वो मेजबानी की भूमिका में थे, तो उनको आशा यही था कि उन्हें संयोजक बनाया जा सकता है। लेकिन पहली बैठक में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुआ, तो उसमें भी नीतीश कुमार को यह उम्मीद थी, आशा थी कि वो संयोजक बनाए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी बैठक में भी यह तय नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार उससे पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार वो नहीं, लेकिन उसके बाद वो चाहते थे कि जो उन्होंने कोशिश की, जो उन्होंने परिश्रम किया था, उसका फल उन्हें मिले और उन्हें संयोजक बनाया जाए। तो संयोजक उन्हें कौन बनाएगा? वो खुद अपने आप को संयोजक बना नहीं सकते हैं।
दूसरी पार्टी के बिल्कुल। नेता संयोजक बनाने की जो बात है वह बैठक में रखेंगे, तभी नीतीश कुमार का नाम जो है वो आगे बढ़ेगा। हम लोग लगातार पहली बैठक से ही यह चला रहे हैं या यह खबर चला रहे हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे, लेकिन अभी तक 2 बैठकों के बाद ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद दिल्ली में राहुल गांधी की मुलाकात लालू यादव से होती है, करीब 1-1.5 घंटे दोनों बैठकर बातचीत करते हैं, और उसके बाद लालू यादव का ये बयान कि जरूरी नहीं है कि महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में कोई एक संयोजक होगा, ये भी हो सकता है कि 3 राज्यों को 4 राज्यों को मिलाकर एक संयोजक बनाए जा सकते हैं। वैसी स्थिति में पूरे देश भर में 3-4 संयोजक बनेंगे। उसके बाद निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने नाम को वापस ले ले। कारण अगर 4-5 संयोजक, लालू यादव ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सौरभ, बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने समझा और बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि कई दिनों से चर्चा हो रही थी कि बड़ी पद की जिम्मेदारी मिलेगी। सौरभ, आपको तो याद ही होगा, पटना में ही ममता बनर्जी ने हिंट तक दिया था, ऐसा लगा कि बेंगलुरु में ऐलान हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अब बैठक होनी है मुंबई में, तो आप देख ही सकते हैं कि पहले नीतीश कुमार को ये बयान देना पड़ रहा है। हेमराज राम जी, ऐसी क्या मजबूरी, क्या ये जो चर्चा हो रही है, क्या वाकई नीतीश कुमार के लिए कोई रास्ता नहीं? यहाँ घर से भी ताजपोशी का पहले ही आप लोगों ने ऐलान करवा दिया कि ठीक है वो तो तेजस्वी ही होंगे, तो लालू यादव ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। देखिए, इस बात से अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे संयोजक नहीं बनना, तो मैं एग्री नहीं करूंगी, और यहाँ बैठ के कोई भी एग्री नहीं करेगा हेमराज जी, क्योंकि मुझे याद है पहले ही बैठक से ये तय माना जा रहा था। बड़ी भूमिका निभाई नीतीश कुमार जी ने। आज इंडिया का गठबंधन जो बना है, नीतीश कुमार ने ही ये पहल की, जगह जगह गए, उनके हाथ तो कुछ भी नहीं लगा। देखिए, नीतीश कुमार जी कभी भी, जब से विपक्षी एकता की कवायद शुरू हुई है, नीतीश कुमार जी की पहल शुरू हुई है, कभी भी नीतीश कुमार जी अपने आप को न कभी संयोजक के उम्मीदवार के रूप में देखा, न देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखा। ये तो भारतीय जनता पार्टी और विरोधियों के मुंह से निकली हुई ये अफवाह है, और ये इसका जो है अफवाह उड़ा कर इसका राजनीतिक मसाला बनाने का काम किया। दरअसल नीतीश कुमार जी, उनकी चाहत ये है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बने। इसी को लेकर हमेशा वो विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाए। उसकी शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पटना में आए। पटना में आकर उन्होंने ऐलान किया था कि हम विपक्षी एकता की भूमिका देंगे, उनकी भूमिका समाप्त कर देंगे। हेमराज, सुनिए ना, पहले जब आप सवाल आपका आता है तो हमको जवाब पूरा करिए। कार्यकर्ता तो लगा, देखिए आप ये बात तो मानेंगे ना, ललन सिंह भी जब तक हमारी बात आप पूरी नहीं होने दीजिएगा, तब तक बात स्पष्ट नहीं होगी, तब तो फिर इसका मतलब यही है कि आप अपने मन से चलाते रहिए, हम कुछ भी बोलते रहे। ऐसा थोड़ी होता है। आप जब सवाल करते हैं तो हमसे जवाब दीजिए। ठीक है, आप बताइए। पहले आप जो सवाल कर रही हैं, पहले हमारा उसका जवाब ले लीजिए, उसके बाद आप फिर आपको सवाल करना हो या इसको काटना हो काटिएगा। मेरा कहना है, ये बार बार जो सवाल आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी ऐसी परिस्थिति में ये कर लिए, नाम वापस लिए तो बैग खुद पर चले गए। हम कहते हैं कोई भी ये बता दे कि कभी नीतीश कुमार जी ये कहे हो या उनका कोई बयान आया हो नीतीश कुमार जी का कि वो जो है विपक्षी एकता मुहिम के संयोजक के उम्मीदवार हैं या प्रधानमंत्री पद की इच्छा रखते हैं। बराबर जब पटना में बैठक होती है, पहली बैठक, उस समय से लेकर आज तक उनका एक ही स्टेटमेंट आ रहा है कि हम विपक्षी एकता बनाना चाहते हैं, विपक्षी एकता की मुहिम को मजबूत करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, संयोजक के उम्मीदवार नहीं है। हिमराज जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश कुमार शुरू से कहते आ रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं। पहली बार उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा कि मैं संयोजक भी नहीं बनना चाहता हूं। लेकिन आप एक बात बताइए, आपके कार्यालय में, आपका जो प्रदेश कार्यालय है, उसमें पिछले 4 महीनों से नीतीश कुमार जब भी जाते हैं तो आपके ही कार्यकर्ता ये नारा लगाते हैं
कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार के जैसा हो, इंडिया गठबंधन का संयोजक कैसा हो, नीतीश कुमार के जैसा हो। तो ये कौन लोग हैं? आप ही के लोग हैं। केसी त्यागी वरिष्ठ प्रवक्ता, उन्होंने भी बयान दिया सौरभ कि बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए नीतीश कुमार को। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके कई नेता भी यह कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार में वो सारे गुण हैं जो वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। तो ये सब फिर क्या है? चलिए अब जवाब भी सुनिए। जी बोलिए। किसी भी नेता के यानी कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति इच्छा रखते हैं, ये स्वाभाविक बात है। वो कोई भी वर्कर, कोई भी पार्टी का नेता कार्यकर्ता ये चाहते हैं, उनकी एक भावना होती है कि हमारे नेता कितना जल्दी कौन से बड़े पद पर जाएं, ये उनकी लालसा होती है। कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां बहुत सारे दलों की एकता की बात हो रही है, एकजुटता की बात हो रही है, हमको सबकी भावना को, सबकी मंशा को, सबकी चाहत को एक साथ लेकर चलना है। तो सबकी भावना, सबकी चाहत, सबका मिशन है जब है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाया जाए, तो इसमें लेकिन बड़ी भूमिका नीतीश कुमार ने निभाई है। लेकिन लालू यादव तो पहले ही कह दिए कि देखिए बहुत सारे संयोजक हुए, या तो आपके साथ वाले नहीं, आपके साथ खेला कर दिया। देवजानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पहली बैठक पटना में होती है, कहना चाह रहे हैं विपक्षी एकता मुहिम की पहली बैठक पटना में होती है, दूसरी बैठक बेंगलुरु में होती है, तीसरी बैठक अब 31 सितंबर और 31 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र में होनी है। तो पिछले 2 बैठकों में कभी क्या इस पर कोई चर्चा चली या किसी की ये राय आई कि कौन बनेगा संयोजक, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ये तो विपक्षी एकता मुहिम की या इंडिया गठबंधन का ये कोई विषय ही नहीं है। हमारा तो विषय है कि हम कैसे 2024 में भाजपा मुक्त भारत बने। हिमराज जी ये तो स्पष्ट देखिए, इनकी कोई मंशा ही नहीं है सौरभ। ये लोग बहुत ही कहते हैं ना कि मतलब इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। राजनीति में तो ऐसा होता नहीं है, आप लगातार कवरेज कर भी रहे हैं। हमें चाहिए भाजपा मुक्त भारत, हम भाजपा को उनका भी रिएक्शन लेते हैं, आपके पास पहुंचेंगे। जी आई विश कि मैं जब बोलूं तो जयराज जी भी आप अपने थोड़ा शांत रहेंगे तो ज्यादा। हिमराज जी देखिए आपको नाम थोड़ा गलत बोल दिया, आपको कितना बुरा लग गया। सोचिए नीतीश कुमार जी को हम लोग कैसे बर्दाश्त करें, नीतीश कुमार जी को हम लोग कैसे बर्दाश्त करें। कभी वो बोलते हैं संयोजक बनना चाहते हैं, कभी वो बोलते हैं संयोजक नहीं बनना चाहते हैं। इमरान जी बोल लूं मैं अभी थोड़ा सा तो फिर प्लीज लेट मी स्पीक ना, लेट मी स्पीक। आप जब भाजपा मुक्त भारत आप जब चाह ही रहे तो मेरा भी एक बात सुन लीजिए। संयोजक नहीं बनने की बहुत सिंपल सा बात है, लालू जी के प्रेशर कि भैया मेरा बेटा जिनका करियर का कुछ ठिकाना है नहीं, उनको देना है क्या कहते हैं सीएम की कुर्सी और उनको बनना है पीएम। तो कहीं ना कहीं पीएम ड्रीम्स जो है वो स्टिल अलाइव। और भाजपा मुक्त भारत तो खैर संभव ही नहीं, असंभव है। आपने सब जगह देख लिया है कि क्या कहते हैं पोल आपका वोटिंग और आपका क्या कहते हैं C2 का आपका जो अभी आया है कि भाई 30 बार तो पीएम जी ही बनेंगे हमारे मोदी जी। उसमें हम लोग जल्दबाजी कहना होगा कि योगेंद्र जी से भी रिएक्शन ले लेते। योगेंद्र जी, नीतीश कुमार की क्या वाकई कोई क्षण या बिहार की सियासत को समझे? तो देखिए एक तरफ मुझे याद है जब मुलाकात होती है लालू यादव की राहुल गांधी से, उसके बाद लालू यादव का बयान आता है कि संयोजक तो बहुत सारे होंगे क्षेत्र, और अब मुंबई में बैठक होने के पहले नीतीश कुमार का बयान आता है। तो क्या मजबूरी में दिया गया ये बयान है? योगेंद्र जी क्या आप सवाल सुन पा रहे हैं? योगेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं कृष्णकांत जी, क्या समझे इस बयान जो देते हैं नीतीश कुमार? कृष्णकांत जी, नीतीश कुमार जी को पूछ कौन रहा है कि नीतीश कुमार जी संयोजक बनेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे? जिस दिन पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई उसी
कृष्णकांत जी, देखिए सवाल अभी भी वही बरकरार है, क्योंकि ये जो बयान दिया है, ये बात बिल्कुल मैं एग्री करूंगी हिमराज जी से कि कभी भी नीतीश कुमार ने खुद से नहीं कहा कि हाँ ठीक है, मुझे वो बार बार ये कहते हैं कि मैं ये जो गठबंधन है वो मेरा जो मकसद है ये बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। लेकिन सवाल ये उठता है, कार्यकर्ताओं की बात की जाए, ललन सिंह खुद इस बात से कह रहे थे संयोजक बनने को लेकर, देखिए तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी भूमिका निभाई और बस ऐसे ही इतना मतलब राजनीति तो मुझे समझ नहीं आ रही। कृष्णकांत जी, उसके बाद में अंजलि जी देखिए ऐसा है कि सबसे पहले है कि देखिए जो भी ये जो इंडिया गठबंधन जो बनी है उससे देश में एक नई राजनीति तो पैदा हुई है, एक नई राजनीति जो खलबली तो मच गई है अपोजिशन में। जितने भी अपोजिशन में कहीं ना कहीं उनके अपने गठबंधन से ज्यादा वो सामने वाले गठबंधन में क्या हो रहा है, कहते नहीं है सामने वाले घर में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या खाना पक रहा है, उन पे ज्यादा उनका फोकस जा रहा है। जबकि अपनी गठबंधन, अपनी सरकार और जो 24 के अपनी जो कार्यशैली जो है उसको छोड़कर यहाँ पे हमारी मित्रा जी ने जो एक स्टेटमेंट जो दिया कि कहीं ना कहीं लालू जी के जो सपने हैं अपने बेटे को लेकर, ये भी देखिए कुछ हद तक तो मित्रा जी सही बोल रही है कि देखिए हर आदमी चाहता है कि मैं सीएम बनूं, अपने बेटे को सीएम बनाऊं, और जब तक नीतीश जी रहेंगे उनका सपना कभी ये पूरा नहीं हो सकता। ये बात भी आरजेडी जानती है कि जो नीतीश का जो चेहरा है वो बिहार में बहुत एक अच्छा चेहरा है, एक अच्छे नेता के रूप में जनता ने उनको स्वीकार किया है, और लंबे समय तक चाहे वो बीजेपी के साथ रहे काम करे, चाहे वो जेडीयू के साथ काम करे, वो जिस पाले में जाते हैं उस पाले का जो है जो कुनबा है वो मजबूत हो जाता है। तो ये तो बात सही है, सत्य है। लेकिन नीतीश जी अपने मुंह में मिट्ठू भी नहीं बनना चाहते। वो नहीं चाहते कि आज मैं संयोजक बोलूं और कल के ना बन पाऊं तो देश में उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती भी होगी। देखिए नीतीश जी का जहां तक मुझे लगता है एक एनालिस्ट के रूप में, वो उनका जो पहला मकसद है वो इंडिया गठबंधन को सक्सेस करना। जो उनका मकसद है कि जो भाजपा मुक्त सरकार के लिए जो उन्होंने जो आह्वान जो किया है वो आह्वान जो है वो सक्सेस हो। सिर्फ उनके पर्सनल ये लालच से कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन यदि नीचे गिरती है, उसका सपना भी टूटता है। नहीं, लेकिन क्या होता है ना, क्या है कि अब एक तरफ पहली लालू, मेरा तो ये समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ साथ में सारिका जी, आज जब पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, लालू यादव ने मजाकिया अंदाज में पहली दुल्हा घोषित कर दिया, ठीक है। अब संयोजक की जब बात सामने आई तो पहले तो लालू यादव ने कह दिया कि हाँ बहुत सारे हैं, तो क्या अपने बेटे का सपना पूरा करने के एवज में कहीं ऐसा तो नहीं नीतीश कुमार के साथ खेला हो रहा है? सारिका जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इतनी खलबली मची हुई है कि वो अपना घर देख नहीं रहे हैं और दूसरे के घरों में ताका झांकी कर रहे हैं। देखिए ये तो बहुत स्पष्ट है कि 26 दलों की जो बैठक जो बेंगलुरु में हुई और महाराष्ट्र में 31 को वहां बैठक है, महापंचायत है हम तो कहेंगे, और तमाम जो गैर भाजपा दलें जो हैं एक छतरी के नीचे जमा हुई है और सबका एजेंडा और उद्देश्य बिल्कुल साफ है, और वो ये है कि भाजपा मुक्त भारत करना है। क्योंकि भाजपा जब तक केंद्र में रहेगी हमारा संविधान खतरे में रहेगा, हमारा लोकतंत्र खतरे में रहेगा, हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता खतरे में रहेगी, और उसके अलावा हमारी देश जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई और तमाम जिस तरीके से बहन और बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही है, उन्हें नंगे करके सड़कों पर घुमाया जा, मतलब ये वो मुद्दे ज्वलंत मेरे सवाल का जवाब सवाल पे मैं आ रही हूँ, मैं आपके सवाल पे ही आ रही हूँ, और ये रास्ते से चल के ही आपके सवाल तक पहुंचेंगे और आपको जवाब भी मिलेगा। देखिए अभी चिंता मुझे समझ में नहीं आ रही है। हमें तो चिंता ही नहीं है कि संयोजक कौन बनेगा, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, कौन जाकर के क्षेत्रों में काम करेगा, कौन यहाँ सचिव होगा, कौन महासचिव होगा। हमारी चिंता कहीं ये नहीं है, ये कौन है जो खड़ा कर रहा है, इस तरह के प्रश्नों को खड़ा करने वाले लोग कौन है आखिर। गहन विषय ये है कि वो लोग चिंतित हैं जिन्हें पता है कि 2024 में केंद्र की सत्ता उनके लिए मुश्किल है, और वो लोग इस चिंता और फिक्र में बार बार कभी संयोजक का प्रश्न उठा रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री की दावेदारी कौन करेगा इसका प्रश्न उठा रहे हैं, और तमाम तरह के वो प्रश्न वो उठा रहे हैं। हमारा तो एजेंडा बिल्कुल साफ है। और देखिए मुझे याद नहीं कि कभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहीं कहा हो
कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है या मुझे संयोजक बनना है, और अगर बनना भी है या किसे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन संयोजक बनेगा, क्या हम इन लोगों को बता दें? क्या हम अपने सारे जो सीक्रेट प्लान है इनके साथ डिस्कस कर दें? अरे लालू यादव ने तो पहले ही कहते हैं कि रास्ते में वो बिछा दे कि नहीं संयोजक तो बहुत सारे होंगे। राहुल कुमार जी से मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी, प्रदीप जानी जी आपके पास आते हैं। राहुल जी, क्या है ना कि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और ये बात तय है कि मुझे याद है कि पहले जब गठबंधन की बात सामने आ रही थी तो बीजेपी कह रही थी कि ये तो बैठक ही नहीं हो पाएगी, लेकिन बैठक हुई और आज तो देखिए लोगो भी सामने आ चुका है। न्यूज 24 ने दिखाया, हो सकता है यही लोगो आने वाले बैठक में, और सौरभ ने कल जिक्र भी किया था कि लोगो लगभग तैयार हो चुका है। बड़ी बात यह है राहुल कि नीतीश कुमार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो क्या उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए थी? एक वाजिब सा सवाल है राहुल। देखिए, दो बात सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो वो नहीं कहते हैं वो निश्चित तौर पर करना चाहते हैं। आपको दो बयान मैं याद दिलाता हूँ। 2015 के बाद उन्होंने कहा था कि देश को संघ मुक्त भारत बनाना है। उसके तुरंत बाद वो बीजेपी गठबंधन में, महागठबंधन से बीजेपी गठबंधन में चले गए थे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। तो आप देखिए जिस तरह की भाषा वो नीतीश कुमार जी बोलते रहे हैं, तो आप नीतीश कुमार जी को अगर आप समझना चाहते हैं तो उनकी भाषा को आप पकड़िए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार जी के साथ एक डील हुआ है आरजेडी का। डील ये था कि आपको हम संयोजक के पद पर ले जाएंगे, लेकिन आपको 1 साल के भीतर मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार जी को ये लग रहा है जो तमाम सर्वे जो पूरे देश से आ रहे हैं, सारिका जी सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला, जो तमाम सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे ये दिखा रहे हैं कि एनडीए के सामने जो तथाकथित इंडिया गठबंधन है वो सर्वे ये बता रहा है कि एनडीए के गठबंधन के सामने कहीं भी इंडिया गठबंधन टिकता हुआ नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार जी को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू जी मुझे एक कमेटी के साथ दिल्ली भेज दें और मुझ पर ये दबाव बना दें। तो लालू जी भी ये प्रयासरत हैं कि अगर अभी हम अपने बेटों को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए तो फिर भविष्य में नहीं बना पाएंगे, या बहुत मुश्किल होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। नीतीश जी को लेकर के एक विश्वास का खतरा है। जब नीतीश कुमार जी दिल्ली जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो वो एक तरह से बीजेपी के एक खेमे को मैसेज भी देना चाहते हैं कि भाई मेरा भी ख्याल रखना, मैं कभी भी पलट करके आ सकता हूँ। नहीं तो पिछले 2-3 साल में उन्होंने कभी श्रद्धांजलि नहीं दी। अब श्रद्धांजलि को आप याद करिए, जब चुनावी गठबंधन का दौर आया तब नीतीश जी को अचानक अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ गई। पिछले साल उन्होंने श्रद्धांजलि दिल्ली जाकर के उन्होंने क्यों नहीं दिया? और राहुल गांधी जी भी इस बात को समझते हैं। शायद दिल्ली में कांग्रेस की बैठक रखते हुए भी नीतीश जी से नहीं मिलना था, इसी वजह से वो शिमला चले गए। तो राहुल गांधी जी और लालू जी के अंदर जो संवाद हुआ है वो बहुत क्लियर है कि अगर नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जाता है तो जो एफर्ट हम लोग पूरे बिहार देश के अंदर कर रहे हैं, जो एक प्रयास कर रहे हैं, पहली बात वो कि वो संकट में चला जाएगा। तो नीतीश जी को लेकर के एक अविश्वास की स्थिति, अगर आपकी बात को समझे तो ये है कि नीतीश कुमार जी की बात की जाए तो पहले कहते ना कि ठीक है नीतीश कुमार का जितना काम था वो हो गया, अब उनको ठंडे बस्ते में सारिका जी देखिए, राहुल जी ने तो पूरा कंक्लूजन भी निकाल दिया क्या डील हुई। आरजेडी की बात की जाए तो अपने सपने को ऊपर रख के नीतीश कुमार जी का टाटा बाय बाय की कोशिश हो रही है कि संयोजक के पद के लिए भी नहीं यहाँ पर स्थिति बनती दिखाई दे रही है। सारिका देखिए राहुल जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, भूत मतलब वर्तमान और भविष्य की बातें कर रहे हैं, और ये पोंगा बाबा की तरह जो बातें कर रहे हैं, और दूसरा इन्होंने मुझे वाकई में चिंता में डाल दिया कि ये आरजेडी की प्रवक्ता है या मैं आरजेडी की प्रवक्ता हूँ। मेरे पार्टी के अंदर खाने की बात इनको पता कैसे है भाई, मुझे तो पता ही नहीं है। वहाँ पे स्पाई कैमरा लगाए हुए विधानसभा के पटल पर, सुनिए सारिका जी, विधानसभा के पटल पर नीतीश कुमार जी ने कहा था मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं संघ मुक्त भारत की मैं बात करता हूँ। ये नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर कहा है। की तरफ से ये देखने को मिलता है। राहुल, अगर मैं आपकी पार्टी में भी जाऊं तो ये तो देखिए कहते हैं ना मौका प्रस्त, ये तो हर पार्टी करती है। लेकिन देखिए सारिका जी, ये सवाल उठे हैं और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं
कि लालू यादव का बयान आता है उसके बाद कि नीतीश कुमार की बात तो आप भी समझेंगे ना कि नीतीश कुमार को बार बार मीडिया में आके कहना पड़ता है कि ठीक है, मैं तो संयोजक बनने की भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मतलब ऐसा तो है, नीतीश कुमार ऐसे राजनीति कर रहे हैं कि चलो ठीक है, उन्होंने जब इतनी भूमिका निभाई, तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग क्या चाहती है कि बने सारिका जी? क्या आरजेडी क्या कदम चाहती है? आरजेडी चाहती है कि नीतीश कुमार जी को बड़ी जिम्मेदारी मिली अब जो मुंबई में बैठक होने वाली है? सारिका जी, मुझे ये याद नहीं है कि मुझे ये याद नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके ये बात कहा है कि मुझे संयोजक नहीं बनना है। अरे चलते फिरते पत्रकारों ने पूछा, नहीं चलते फिरते पत्रकारों ने पूछा और सरकार का बयान उनका इसी पे रहा है। देखिए अभी राहुल जी के सवालों का भी मेरा जवाब देने का मन है। देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, RLJP एंड एक और जो है जो रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो पार्टी जो 2 टुकड़ों में बट गई थी, इनको तो अभी खैर देवयानी जी के बारे में बात नहीं करूंगी, इनको तो बिहार की चौहद्दी भी अच्छे से पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरी आरजेडी की जो है पर्सनल कमेंट से पहले मैं आपसे ज्यादा के बारे में जानती हूँ। जितने लोग आपको नहीं जानते हैं उतने ज्यादा लोग मुझे जानते हैं, बिकॉज आई वर्किंग सिंस 15 इयर्स इन इंडिया। पर्सनल टिप्पणी करने से पहले आप अपना दायरा नाप लें, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई रेलेवेंट अगर आपके पास कोई रेलेवेंट मुद्दा नहीं है उस पर बात ना करें। देवयानी जी वो चुप हो गई। मेरे पास क्या नहीं है, देवयानी जी, मैं सबसे अपील करती हूँ कि पर्सनल कमेंट नहीं, क्योंकि देखिए हम सब बैठे हैं और क्योंकि देखिए बिहार की जनता इसलिए बहुत ज्यादा उत्साहित होगी क्योंकि बिहार कहते हैं ना कि राजनीति वहां के अच्छे बच्चे तक राजनीति को बहुत समझती है। बड़ी बात ये है इंडिया गठबंधन, ठीक है, नीतीश कुमार ने बड़ी भूमिका निभाई। अब बात ये हो रही है युगेंद्र जी कि बीजेपी जो बार बार कहते हैं, कुछ कहना चाहे उस बार युगेंद्र जी से मेरे रिएक्शन होगी। सॉरी जी, बिल्कुल सारिका जी से मेरा सवाल है, आपने कहा कि ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। मैं आपको 9 महीना पहले लेके चलता हूँ। दिसंबर का महीना था, आपके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा था कि अब कुछ ही दिनों के बाद यानी नया साल जब शुरू होगा तो नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति के तरफ कूच करेंगे और बिहार की जो बागडोर है वो तेजस्वी यादव संभालेंगे। तो क्या जगदानंद सिंह भी झूठ बोल रहे थे? आप बता दीजिए। नहीं सौरभ जी, जो जिस परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था वो तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तमाम दलों को एक छत के नीचे लाना, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरा चीज तो नहीं हो रहा ना सारिका जी, बिहार की बागडोर अभी तक तेजस्वी यादव के हाथों में नहीं आई है। वो दो चीजों सौरभ जी, वही तो मैं कह रही हूँ सौरभ जी, क्या हमारे बैठक में किन मुद्दों पे चर्चा होगी, कौन संयोजक बनेगा, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, या किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या हम अभी इस बात को डिस्क्लोज कर दें? अरे अभी तो 31 तारीख को महाराष्ट्र में बैठक योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए जी योगेंद्र जी, यहाँ पर बात तो ये है कि किसी को कोई इच्छा ही नहीं है। एक तरफ मुझे याद है नीतीश कुमार ने उत्तराधिकारी तक बता दिया था तेजस्वी यादव को, और अब चिंता हो रही है बिहार की सियासत में। नीतीश कुमार को दिल्ली तो भेज दिया गया लेकिन हाथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या जब तक नीतीश कुमार बिहार में है, ये तो बीजेपी को भी सहारा की जरूरत पड़ती है, आरजेडी को भी सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी जो हो रहा है नीतीश कुमार के साथ, क्या कहेंगे जी? नीतीश कुमार जी के साथ एक कहावत बैठता है, ओलाबे न बोलाबे और चिकर चिकर गाबे। इनको तो कोई पूछ नहीं रहा है। लालू जी जिस दिन पटना में बैठक हुई थी विपक्षी दलों की, उसी दिन लालू जी ने कह दिया कि दूल्हा तो बनेंगे राहुल गांधी। तो नीतीश जी तो उसी दिन से बिदक गए कि मेरा तो नाम ही नहीं लिए, और अब संयोजक की बात कर रहे हैं। इनको संयोजक बना कौन रहा है कि बनेंगे? इनकी अब भूमिका क्या रह गई है? अब इनकी तो भूमिका यही रह गई है कि एक टोला के संयोजक ही बन सकते हैं, एक गांव के संयोजक बन सकते हैं। विपक्षी दल के लोग इनको मानने को कहां तैयार हैं?
तो इसलिए अब नीतीश जी को जहाँ जाना हो बॉम्बे जाए। माफी के साथ, लेकिन योगेंद्र जी, नीतीश जी के कहने की सब एकजुट हुए। इसके पहले तो आपको भी याद होगा इतनी बड़ी एकजुटता नहीं हुई थी कांग्रेस के साथ। देखिए ममता भी साथ में है, पहले बीजेपी की तरफ से ही कहा जाता था कि कोई साथ नहीं आएगा, केजरीवाल के साथ में आए हैं। तो ये बात तो आप मानेंगे कि नीतीश कुमार भी आया है तो इनके साथ मन से कहाँ कोई है, सब तो अपने अपने फेरे में है ना। सब लोग चाह रहे हैं कि हम संयोजक बने, हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने। अरे नरेंद्र मोदी जी के सामने जो भी बन जाए, किसी को थोड़ी देश का प्रधानमंत्री बनना है। देश की 125 करोड़ जनता ने सब तय कर दिया है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में कोई खड़ा होने वाला है ही नहीं, क्योंकि देश के जनता का आशीर्वाद प्राप्त है नरेंद्र मोदी जी को। इनको तो नीतीश जी को बिहार के जनता का तो आशीर्वाद नहीं प्राप्त है। ये बार बार लालू जी के पास जाते हैं, जाके कहते हैं कि हमको मान लीजिए। लालू जी नहीं मान रहे हैं तो विपक्षी इनको कौन मानेगा संयोजक और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। मानने को तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार जी चाहे जितना प्रयास कर ले, नीतीश कुमार जी के पास ना नीति है ना नियत है, अब तो कुछ बचा नहीं है। बिहार में ये देख चुके हैं, अब बिना नीति के चलने वाला, पलटी मारने वाला व्यक्ति, विपक्ष के लोग भी जान रहे हैं कि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे, किधर जाएंगे। तो इसलिए ये भरोसेमंद नहीं रहे, विश्वास के पात्र नहीं रहे। इसलिए इनको अब कोई कुछ विपक्षी भी बनाने नहीं जा रहा है। ये निश्चिंत हो करके अब अपना कल्याण बिघा के कुटिया में आश्रम बनावे और वहां जाएं। जी मेरे पास 4-5 पॉइंट है। मैं नीतीश कुमार को क्यों संयोजक पद के लिए उन्होंने ना बोला, क्योंकि उनको पूरा केक चाहिए, उनको ना जिला वाइज चाहिए। ही जस्ट वांट टू बी कि मैं अकेला कन्वेनर बनूं। नंबर 2, जब तक मैं कन्वेनर बनने के बाद मैं पीएम पद के दावेदार नहीं बन जाती हूँ, मैं सीएम की कुर्सी में छोड़ूंगा नहीं। तो कहीं ना कहीं लालू जी इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, वी ऑल नो भाई। उनको अपना बेटे का करियर को सेट करना है, सोनिया गांधी को भी अपना बेटे का करियर सेट करना है। तो यहाँ पे पीएम के दावेदार 1 नहीं 2 नहीं 3 या 4 है। और ये बात आप जान लीजिए, कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार जी सीएम की कुर्सी तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनका नेक्स्ट प्रमोशन नहीं होता, चाहे वो कन्वेनर हो, चाहे वो आपके पीएम के दावेदारी हो। इसीलिए इनके पास कोई रेलेवेंट टॉक नहीं है। जिसके पास रेलेवेंट टॉक नहीं होता आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही तो क्या करेंगे? देख जानी चाहिए। सवाल हिमराज जी से, उसके बाद मैं कृष्ण के पास जाऊंगी। हिमराज जी, सवाल कीजिए। सवाल हिमराज जी, आप अपनी बात रखिए। सवाल फिर से कीजिए। मैंने सवाल आपकी मैं सुन नहीं पाया, साउंड आपका सिस्टम गड़बड़ है। दे दो मैं जवाब। हाँ ठीक है, जवाब सारिका जी दे रही हैं। सारिका जी, अंजलि जी मैं जवाब दूं इसका? ये जो अभी जो बातचीत है, आप परमिशन देते हो। अंजलि जी देखिए, ये बात देखिए, जिस तरह से यहाँ पे 2 खेमे के प्रवक्ता यहाँ पे हैं, कुछ जो है एनडीए गठबंधन के घटक के हैं और कुछ इंडिया घटक के हैं। इंडिया घटक आरोप प्रत्यारोप इनका है। मतलब आप एक चीज देखो कि उनके घर में ये सीएम बना चाहते हैं, क्या आज जो रामविलास पासवान की 2 पार्टी है वो क्या बनना चाहती है? कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ या मुझे कौन सा पद गृह मंत्री दिया जाएगा या क्या दिया जाएगा। प्लीज देवजानी जी, देखिए ये इंडिया गठबंधन जो है तभी मजबूत होगा। देवजानी जी प्लीज, देवजानी जी प्लीज, देवजानी जी प्लीज, महागठबंधन के विश्लेषक मुझे ज्यादा दिखते हैं। देवजानी जी प्लीज, मुझे सिर्फ 1 मिनट बोलने दिया जाए, सिर्फ 1 मिनट। देवजानी जी, जब देखिए कोई बोल रहा है तो उसके बाद भाई मेरे को नहीं, अगर आप बार बार मेरे को स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के बारे में बात करूंगी तो आई हैव टू टॉक। मैं चुप नहीं रह सकती। हमारे भी सम्मानीय है, मैं हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ, हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए आदरणीय है। घटक दल के बारे में बात कर रहे हैं और अंजलि जी सबसे पहले मैं बात बोलना चाहता हूँ, मेरी बात छूट गई थी। आप हिमराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। हिमराज जी, मैं 1 मिनट बोलूंगा, सिर्फ 1 मिनट बोलूंगा, सिर्फ 1 मिनट। आपके पास आएंगे कृष्ण जी, अरे सुनिए, आपके पास आएंगे। हिमराज जी को बोलने दीजिए, बहुत देर से वो बोलना चाह रहे हैं।
आप जवाब दीजिए हेमराज जी। क्या सवाल है क्या? हेमराज जी क्या सवाल क्या है? तो अपनी बात रखिए, बहुत देर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं जी। सवाल आपका क्या है? जवाब मैं क्या दूं या आपने बोलूं? सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी का आगे क्या होगा? सिंपल सा सवाल है, नीतीश कुमार जी आगे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? सीएम अगर नहीं बने तो क्या होगा? हेमराज जी बिल्कुल पार्टी के नेताजी की तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। देवयानी जी देवयानी जी बोलने रखिए सवाल सुनने के लिए। सुनिए हेमराज जी अभी तक तो सब लोगों ने अपनी तर्क दे दिए, बस एकदम सटीक जवाब मैं देता हूँ। एक सेकंड, सवाल है 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का। हेमराज जी सवाल सुन लीजिए। भाजपा मुक्त भारत बनाने का सवाल है। और हेमराज जी सुनिए कि भाजपा ने 9 साल पहले शासन में आने के बाद बोलिए हेमराज जी सवाल सुन लीजिए। अंजलि जी हाँ आप सवाल कीजिए हेमराज जी। हेमराज जी सवाल छोटा सा है बस। योगेंद्र जी भी ये कह रहे हैं कि देखिए क्या आरजेडी ने ही एक्सेप्ट नहीं किया नीतीश कुमार को तो और कौन करेगा? क्या आपको नहीं लगता कि लालू यादव को खुलकर आना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि देखिए नीतीश कुमार ने बड़ी भूमिका निभाई है, संयोजक पद की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? उन्होंने तो पहले ही बयान दे दिया कि कई सारे संयोजक होंगे। हेमराज विपक्षी एकता मुहिम, इंडिया गठबंधन के मुहिम की बातें, निर्णय रोड पर नहीं होती, बैठक में होती है निर्णय, और उसको जो है जो विधिवत रूप से जो प्रकाशित करना होता है, सबके सामने जो बातें लानी होती है सबको ला दिया जाता है। आपने 2 बैठकों में देखा। और नीतीश कुमार जी का जहां तक सवाल है, जो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें की जा रही है, सबके पीछे एक ही कारण है कि नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता की आवाज है। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता का सूत्रधार है। नीतीश कुमार जी ने यह इतना बड़ा खुलवा खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, जो 9 साल से भारत की जनता को तबाह बर्बाद और बेहाल कर चुकी है, 9 साल के शासन में, भाजपा की शासन में जो उन्होंने वादे किए जनता के साथ, एक भी वादे पूरे नहीं किए। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार, मात्र अभी भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने एक बयान दिया है कि अभी तक मैंने मात्र 9 लाख लोगों को रोजगार दिया है, नौकरी दिया है। ये हास्य सवाल है। ये बहुत बड़ा मजाक लगता है सुनने में। बड़ा देश की जनता जो है अपने आप को ठगी हुई महसूस करती है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यक्रम को देख करके भाजपा को नकार दिया है और इसका विकल्प में इंडिया गठबंधन सामने खड़ा है। और नीतीश कुमार जी किसी पद की लालसा नहीं रखते। नीतीश कुमार जी किसी पद की चाहत नहीं रखते। नीतीश कुमार जी किसी भी पद के आवेदक नहीं है। नीतीश कुमार जी की आवाज है। हेमराज जी नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा है और विपक्षी एकता की बात करने चल रहे हैं। इतना जरूर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार मुक्त हो जाएगा। 24 में नीतीश कुमार जी 24 और 25 दोनों में नीतीश कुमार जी से बिहार मुक्त जरूर करा करके भारतीय जनता पार्टी रहेगी कि नीतीश कुमार जी दिखाई कहीं नहीं देंगे। बिहार के नीतीश कुमार का नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। 25 में तो अपने आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन बिहार भाजपा हेमराज जी शांत हो जी। मेरा सवाल ये था कि नीतीश कुमार को आपने देखा बहुत बड़ी भूमिका निभाई और हम लोगों ने इस बात का कई बार जिक्र किया है, इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने एक सूत्र में बांधा तमाम विपक्षी पार्टियों को। आपको नहीं लगता एक बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी? हालांकि देखिए इंडिया की बैठक जब होगी तब ये तय होगा। और आरजेडी को आपको नहीं लगता इसके लिए एक मुखर होकर बात रखनी चाहिए? वहां की जनता में एक अलग इम्पैक्ट जाता फौरन।
जी बिल्कुल, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मेहनत की है, और मैं भी मानता हूं और पूरा देश इस बात को जानता है कि नीतीश कुमार की ही मेहनत का फल है कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में सभी जो करीब 15 विपक्षी पार्टी जो है वो एक मंच पर आए और उन्होंने फैसला लिया कि आगे एक साथ मिलकर चलना है। तो निश्चित तौर पर अगर संयोजक की बात करें तो संयोजक की जो बात हो रही थी उसमें कई नेता हैं, महागठबंधन या इंडिया गठबंधन में कई नेता हैं, लेकिन आज अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो नीतीश कुमार के बारे में क्यों बात हो रही है? क्योंकि नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे है, लेकिन खुद लालू प्रसाद यादव ने ही ये कहकर उस बात को काफी हल्का कर दिया कि संयोजक एक नहीं बनेंगे, 3-4 संयोजक बनाए जाएंगे। तो उसके बाद नीतीश कुमार को अपना नाम वापस लेने के अलावा और क्या रास्ता बच जाता है? क्योंकि अगर 5-6 नाम आएंगे तो उसमें नीतीश वक्त की कमी कृष्णकांत जी जल्दी से इस पूरे डिबेट का एक महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि हल्का कर दिया, और यही मैंने सारिका जी से पूछा था कि क्या आपको नहीं बयान देना चाहिए था? कृष्णकांत जी जल्दी से। देवयानी जी प्लीज, देखिए ये जो इंडिया गठबंधन जो बनी है, ये सिर्फ नीतीश कुमार का जो उन्होंने जो ये मेहनत किया है, उसमें जो 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सी वोटर का जो रिपोर्ट आया है वो अभी भी सरकार बनते नहीं दिख रही है। 187 के करीब है, जो बीजेपी एनडीए गठबंधन आसानी से 282 बना रही है। उस हिसाब से 4 राज्य बहुत मतलब यूपी में मायावती को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली और पंजाब यदि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें तीसरा जो है एनसीपी से जो है, एनसीपी के जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका भी आना बहुत जरूरी है, और इसमें जो है चौथा नीतीश कुमार जी का। इन चारों का समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक कहीं पे भी इंडिया गठबंधन का सरकार बनते नहीं दिख रही है। इसीलिए अभी वो अपने पोस्ट को पीछे छोड़कर, मुझे जहां तक लगता है कि अभी वो गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब मायावती जिस ढंग से मायावती की जो वोट परसेंटेज आप देखेंगे पूरे इंडिया में, चाहे पंजाब हो चाहे वो किसी भी राज्यों में, उनके वोट परसेंटेज बाकी हारने के बावजूद भी भली 10 MP, चाहे 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उनकी वोट कि किस तरह से समीकरण और तैयार किया जाएगा, क्योंकि लगातार देखा। राहुल जी जल्दी से रिएक्शन, वक्त की बहुत। राहुल जी जल्दी से। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार जी चाहते हैं संयोजक बनना, चाहते हैं कि किसी तरह से बिल्ली के भाग्य से छुका फूटे और प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन उसके पहले लालू जी चाहते हैं एश्योरेंस कि जैसे ही आपको संयोजक के लिए हम पक्का करें, उसके पहले आप बिहार की गद्दी आप तेजस्वी यादव जी को दें। जब तक नीतीश कुमार जी ये एश्योरेंस नहीं देंगे तब तक लालू जी किसी भी स्थिति में इसी तरह की साजिश करते रहेंगे। राहुल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राहुल जी महाभारत के संजय है, ये दूर से ही सब कुछ कौन क्या किस पार्टी में क्या खिचड़ी पक रही है, इनको एक एक चीज का न्यूज है, आज तक से भी ज्यादा फास्ट है। कृष्णकांत जी आप राजनीति क्या होती है उसके लिए आप नहीं बने, इस तरह से संजय उसका कोई मतलब नहीं है। लालू जी एश्योरेंस चाहते हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, और जब तक ये एश्योरेंस उनको नीतीश कुमार जी नहीं देंगे तब तक लालू जी कभी दूल्हा बदलते रहेंगे, कभी अलग अलग संयोजक बना